नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत जानने हेतु शुक्रवार को विकास खंड रानी की सराय अंतर्गत ग्राम पंचायत फरिया का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य मार्ग से गांव तक जाने वाले चक मार्ग पर एक गांव के अंदर कराए गए इंटरलॉकिंग कार्यों में प्रयुक्त इंटरलॉकिंग ब्रिक्स की गुणवत्ता तथा नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय एवं स्नानगृह के निर्माण कार्य प्रथम दृष्टया मानक एवं गुणवत्ता के विपरीत पाए जाने पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त की। मंडलायुक्त श्री पंत ने इन सभी निर्माण कार्यों के समस्त बिंदुओं की बारीकी से जांच हेतु उप निदेशक पंचायत, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अभियंता की टीम गठित करते शीघ्र ही कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करते हुए स्पष्ट संतुति के साथ आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के जेई उपेंद्र द्वारा भ्रामक जानकारी देने पर मंडलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फटकार लगाई तथा निर्देश दिया कि जांच की कार्रवाई में इन्हें किसी भी दशा में सम्मिलित नहीं किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जांच टीम को निर्देशित किया कि इन सभी कार्यों की तत्काल वीडियोग्राफी कराकर उपलब्ध कराई जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निरीक्षण के समय मुख्य सड़क से गांव तक जाने वाले चक मार्ग पर प्रयुक्त तथा गांव के अंदर प्रयुक्त इंटरलॉकिंग ब्रिक्स को खोदकर निकलवाया तो पाया कि पूर्व में लगे खड़ंजे के ऊपर ही सोलिंग कर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, जबकि इंटरलॉकिंग के नीचे सीमेंट, बालू एवं गिट्टी निर्धारित अनुपात में प्रयुक्त होना चाहिए था। मंडलायुक्त श्री पंत ने दोनों स्थानों पर इंटरलॉकिंग निर्माण में प्रयुक्त इंटरलॉकिंग ब्रिक्स की क्वालिटी अधोमानक प्रतीत होने पर उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के परीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में भेज दिया। इसी प्रकार गांव में नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय एवं स्नानगृह के निरीक्षण में विविध हुआ कि शौचालय एवं स्नानगृह के लिए समरसेबल बोरिंग तो कराई गई है, परंतु पाइप फिटिंग का कार्य नहीं कराया गया। शौचालय अभी तक सक्रिय भी नहीं किया गया, जबकि उसे फर्श जगह जगह से फटकर धंस गया है। इसके अलावा उसमें प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता भी मानक के विपरीत पाई गई। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्य में बरती गई घोर अनियमितता पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच टीम को निर्देशित किया। इन सभी निर्माण कार्यों को विधिवत जांच कर संबंधित दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर शीघ्र आख्या उपलब्ध कराई जाए। तो इंटरलॉक वाली रोडों की जांच करी गई है और एक यहाँ सामुदायिक भवन है, इसकी जांच करी गई है। प्रथम दृष्टया जो अभी जांच में चीज़ें आई हैं, जो क्वालिटी अधोमानक मिली हुई है, निकृष्ट क्वालिटी की मिली हुई है और इसकी डिटेल जांच के लिए यहाँ पे अभी डीडी पंचायत यहाँ पे हैं, ये डिटेल जांच करेंगे और साथ में उनके साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंता और आरईडी विभाग के अभियंता हैं। ये अपनी पूरी रिपोर्ट अपना सबमिट करेंगे। तदुपरांत जो भी इसमें दोषी अधिकारी और कर्मचारी नहीं है उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मोहब्बत का हश्र फिर वही पुराना निकला। जी हां, मोहब्बतपुर में बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय अब अशपालपुर आजमबाद में बनेगा। जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए शासन ने जिला प्रशासन से विश्वविद्यालय निर्माण में लागत का प्रस्ताव मांगा था। जिलाधिकारी ने इस कार्य में पीडब्ल्यूडी की टीम को लगाया था। जिलाधिकारी ने बताया कि 500 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। जल्दी शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। विद्यालय है अशपालपुर आजमबाद, निजामाबाद ब्लॉक में जगह पड़ती है। वहाँ पे बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। उसका एस्टीमेट वगैरह भी शासन में भेज दिया गया है, तो उसमें प्रक्रियाधीन है। बाकी चीज़ें जल्दी उसका भी शिलान्यास किए जाने का निर्णय
सरकार द्वारा लिया जाएगा। लगभग कितने का एस्टिमेट है और कब तक उम्मीद है शिलान्यास? देखिए, उसमें कई चीज़ें हैं। जैसे बिल्डिंग का है, जो मुख्य बिल्डिंग का प्रथम फेज़ में है। वैसे टोटल प्रोजेक्ट 500 करोड़ के आसपास का है, पर प्रथम फेज़ में 100 करोड़ प्रिसाइसली मैं बताऊँ तो 99.6 करोड़ का प्रोजेक्ट बिल्डिंग का बना है। उसके साथ ही वहाँ पे रोड बनेगी, जो कि 18 मीटर चौड़ी रोड बननी है वहाँ तक जाने के लिए। उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण की जाएगी उसका कॉस्ट 6 से 7 करोड़ का है, और इतना ही लगभग कॉस्ट उसको बनाने में आएगा। साथ में वहाँ एक सबस्टेशन भी बनाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का लोड होता है, उसका भी 2-2.5 करोड़ का कॉस्ट है। तो इतना कॉस्ट इस विश्वविद्यालय को प्रथम फेज़ में चालू करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का भी निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। नगर पालिका ईओ जगह एसडीएम सदर को चार्ज दिया गया है। ईओ को लगातार कहने के बाद भी उनके कान पर जू नहीं रेंग रही थी, लिहाजा जनहित को देखते हुए एसडीएम सदर को उनका चार्ज देकर सड़कें अप्रूव्ड कराई गई। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। ईओ थे, वो लगातार उनको कहने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे, तो उनको हटाया गया है। उसके बदले एसडीएम सदर को चार्ज दिया गया है। उनके द्वारा उनके एस्टिमेट बना लिए गए हैं, और जो बैठक पिछले हफ्ते हुई थी, जो 15वें वित्त की बैठक होती है फाइनेंस कमीशन के लिए, उसकी बैठक में वो सड़कें जो हैं अप्रूव कर दी गई हैं। अब उनकी सड़कों पे काम किया जाएगा। आजमगढ़ के महाराजगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खोजापुर गेट से पूर्व पैकोली जाने वाले खंडजा मार्ग पर सहदेवगंज की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर 7-8 अपराधी मौजूद हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस मुठभेड़ में जहां 6 गिरफ्तार हुए, तो वहीं 2 फरार की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए हुए स्थान पर पहुंचकर देखा कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 व्यक्ति व 2 खड़े व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब जो भी कार वाला इधर से गुजरेगा उसे बलपूर्वक रोककर लूट लेना है, अगर नहीं रुकता है तो उनको मार देंगे। ये बात सुनकर पुलिस बल को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस वालों ने उन्हें रोकते हुए घेरना चाहा कि उनमें से कुछ अपराधियों ने आवाज लगाई कि गोली मारो, नहीं तो हम सभी पकड़े जाएंगे। इस पर एक फायर पुलिस पार्टी की ओर लक्ष्य कर जान से मारने हेतु किया गया। पुलिस ने अपना बचाव कर घेरा बनाकर उनमें से 6 व्यक्तियों को 3 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया, जबकि 2 व्यक्ति झाड़ियों का फायदा उठाते हुए मौके से भाग जाने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्तियों में कल्लू उर्फ राम अचल यादव, कृष्णा उर्फ गुलशन, राजनाथ सिंह, कौशिक सिंह, प्रदीप वर्मा तथा अजीत सिंह है। मौके पर तलाशी में अभियुक्त गण के पास से 2 तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस 315 बोर, जिंदा कारतूस 315 बोर व 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों का गिरोह है जो विभिन्न स्थानों पर चोरी लूट कर इस बेरोजगारी में अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करता है। थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते हुए शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। ये सभी लुटेरे हैं। लूट की घटनाएं क्या करते थे, इनके पास से 2 तमंचे, 3 मोटरसाइकिल और खोखा कारतूस और भरे हुए कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके द्वारा कुछ दिनों पूर्व कप्तानगंज क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी, और वो मोटरसाइकिल इनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो 2 फरार अभियुक्त हैं, दीपक अमन, उनके पास है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनके द्वारा आसपास के जनपदों में भी छोटी मोटी लूट की घटनाएं की गई हैं। 4 पकड़े गए 4 अभियुक्तों में से 4 हमारे यहाँ के हैं और 2 सुल्तानपुर जनपद के हैं। हाँ, अभी तो 2 फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है, और उसके बाद जब वो दोनों बदमाश जो फरार हैं वो पूरा गिरोह का संचालन करते हैं, जब वो पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से और जो घटनाएं हैं वो खुलेंगी। इसके अतिरिक्त ये पूरा गैंग नया है। जो पकड़े गए लड़के हैं ये नए लड़के, इसमें भर्ती कुछ लोग पुराने और नए भर्ती लड़के हैं गैंग के। तो इस तरह से जो नवयुवक हैं उन्हें लूट में धकेलने का काम जो फरार अभियुक्त हैं उनके द्वारा किया गया है। उन पकड़ने के बाद सभी चीजें और साफ हैं। भारत अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा उप कृषि निदेशक आजमगढ़ को निर्देशित किया गया था कि प्रचार वाहन का रूट चार्ट तैयार कर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भेजा जाए। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में शुक्रवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन जनपद में अहरौला, अतरौलिया, कोयलसा, महाराजगंज, बिलरियागंज, हरैया, अजमतगढ़, सठियाव, जहानागंज, बेहनगर,
तरवा, पलहना, लालगंज, ठिकमा, मार्टिनगंज, मोहम्मदपुर, रानी की सराय, पलहनी, तहबरपुर, मिर्जापुर, फूलपुर एवं पवई में निर्धारित तिथियों में कृषकों को फसल बीमा कराने के प्रति जागरूक व प्रेरित करेगा। इस दौरान गांव-गांव कैंप का आयोजन भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक कृषकों का फसल बीमा कराकर आपदा की स्थिति में उन्हें समुचित लाभ उपलब्ध कराया जा सके। आज आप लोग अवगत ही हैं कि किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो, अग्निकांड हो, तो अगर वो फसल बीमित रहेगी तो किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाएगा जिससे उसको राहत मिल सकेगी। क्योंकि फसल बीमा अब ऐच्छिक हो गई है, अनिवार्य नहीं रहेगी किसानों के लिए, तो किसानों को जागरूक करने के लिए को फसल बीमा कराने के लिए आगे आएँ और इससे लाभ प्राप्त करें। उसके लिए जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा आज से जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और ये जो गाड़ी हमारे सभी न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में जाएगी, किसानों को जागरूक करेगी कि वो लोग अधिक से अधिक फसल बीमा कराएंगे। ये लगभग 20 दिन इसका कार्यक्रम चलेगा और ये जो IEC एक्टिविटीज़ हैं बीमा कंपनी की, उसी के अंतर्गत ये प्रचार प्रसार होगा। इसके अलावा IEC एक्टिविटीज़ के अंदर जो कृषि विभाग है विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां करेगा गांव-गांव में जाकर के नया पंचायत स्तर पे और किसानों को प्रेरित करेगा कि वो फसल बीमा कर। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी बड़ी भूमिका निभाने का दावा कर रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि सपा भाजपा को 2022 में सत्ता में आने से नहीं रोक पाएगी। आजमगढ़ के मूल निवासी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम CM नहीं बनने जा रहे, जिनको बनना है ये उनको सोचना है कि किस तरह से गठबंधन होगा। हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि जिला पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियों का तालमेल का पता चल गया। हमारा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है वही बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है। शौकत अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव के बाद से हवा में बात कर रही है। पंचायत चुनाव में पार्टी द्वारा बताया गया कि सबसे ज्यादा सीटों पर जीत जिला पंचायत सदस्य पद पर हमारी हुई है। इसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी पीछे है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में सपा और भाजपा मिले हुए हैं। कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करते हैं, जबकि उन्हें हकीकत का एहसास ही नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन और सपा कांग्रेस का गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी को यूपी में रोक नहीं पाया। ऐसे में अगर सपा या बसपा भागीदारी संकल्प मोर्चा से इस गठबंधन करती है तो भाजपा को रोका जा सकता है। हमें किसी से गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बसपा मुखिया मायावती ने किसी भी गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भविष्य में गठबंधन को लेकर आशान्वित नजर आ रहे हैं। देखिए साहब, हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। हमारे 2 कैंडिडेट जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वजिद थे, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है, एक बरेली का और एक बाराबंकी का। हम कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। हाँ, बीजेपी का अलायंस मैं देख रहा हूँ कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी से हुआ है। इटावा में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, अखिलेश यादव के भाई वहाँ निर्विरोध हो गए। बनारस में समाजवादी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ निर्विरोध हो गया। 17 सीटों पर बीजेपी अगर निर्विरोध अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिता ले जाती है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर मामला, सोचने वाली बात है। रह गया कि जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों का जब चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि 750 सीटें हम जीत करके आए, कहाँ गए उनके जिला पंचायत सदस्य? क्यों नहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अपने जिता पा रहे हैं? तो ड्राइंग रूम में बैठ करके सियासत नहीं होती। अखिलेश जी को बाहर निकलना पड़ेगा। ज़मीन पर समाजवादी पार्टी नहीं है, आसमान पर है, ओवर कॉन्फिडेंस में है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोक पाएगी। समाजवादी पार्टी के अंदर दम नहीं है और जिन दलों की वो बात कर रहे हैं उन दलों को लेकर के वो नहीं रोक सकते।
सपा बसपा का अलायंस 2019 में बीजेपी को नहीं रोक पाया, कांग्रेस समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। बीजेपी को रोकने के लिए हमारा जो मोर्चा है भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसमें जब तक इन दो बड़ी पार्टियां नहीं आती हैं ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हाँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ तमाम जो जातियां जुड़ी हुई हैं, तमाम है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। क्या समाजवादी के साथ कुछ अलायंस की उम्मीद आपकी? देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए ओपन है। भागीदारी संकल्प मोर्चा लोगों के लिए, सारे सपा बसपा दोनों के लिए हमारे दरवाजे ओपन है। अगर वो चाहते हैं, अगर वो सीरियस है इस चीज़ के लिए कि बीजेपी को रोका जाए, तो यकीनन जो है हम तो ओपन है। अब उनके आगे उनको सोचना। क्योंकि ये कहा कि नहीं, हम बिल्कुल कहीं से आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, इसको किस नजरिए से? नहीं, मैंने कब कहा कि मेरा मायावती से अलायंस हो रहा है? मैंने ये कहा ही नहीं। भाई, मायावती एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है और हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, मायावती अपना काम करें। हाँ, ये देखिए, शिष्टाचार भेंट राजनीति में होते रहती है। शिवपाल यादव जी मेरे घर पर आए थे, तो मैंने कभी नहीं कहा कि शिवपाल यादव जी, तो मुलाकात एक दूसरे से होते रहती है। अगर उनके नेताओं से मेरी मुलाकात हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कभी कहा हो कि हमारा उनसे अलायंस हो रहा है। अगर बीएसपी के साथ आपका अलायंस होता है, कुछ ऐसा चल रही है रणनीति, कुछ ऐसा होने की संभावना आपको दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी रणनीति चल रही है। ये आपको इन्फॉर्मेशन किसी ने दिया होगा, वही क्लियर करेगा इसको। लेकिन ये बात तो बीएसपी को या समाजवादी को सोचना है। भाई, 2022 हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, जिनको चीफ मिनिस्टर बनना है उनको सोचना है। आजमगढ़ जिले के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। नौनिहालों के हक पर डाका डालते हुए विभाग ने प्री स्कूल एजुकेशन किट में बिना आपूर्ति के ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। इसको लेकर समाज सेवी विनीत सिंह ऋषु ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सेव संस्थान के सचिव विनीत सिंह ऋषु ने आरोप लगाया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मारे द्वारा प्री स्कूल एजुकेशन किट का भुगतान 1,14,72,788 रुपए बगैर सामानों की आपूर्ति मार्च 2021 में किया गया है। ताज्जुब ये है कि उक्त सामानों की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर होनी थी। आज तक सभी केंद्रों पर आपूर्ति नहीं हुई और आपूर्ति जहां भी हुई वहां सामानों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है और किट में जितना सामान होना चाहिए वो पूरा नहीं है। प्री एजुकेशन किट जिले के करीब 4.5 लाख बच्चों को बांटनी थी, लेकिन किसी को नहीं मिल सकी। समाज सेवी ने पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार के साथ साथ खराब सामानों की आपूर्ति कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एवं पुष्टाहार विभाग जो है उसके द्वारा एक टेंडर किया जाए। क्या कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो छोटे बच्चे रहते हैं 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री किट की व्यवस्था की जाती है, उसी का टेंडर होता है। उस किट में बच्चों के खेलने के साथ साथ पढ़ने का और सीखने का सामान होता है, जिसकी जो शासन द्वारा रेट तय किया जाता है 2252 रुपये तय किया जाता है। उसके बाद टेंडर निकाला जाता है, जिसका टेंडर 2208 रुपये के हिसाब से निविदा एक प्राइवेट संस्था को स्वीकृत की जाती है और उसके बाद वो लगभग 5000 केंद्रों पर वो किट पहुंचानी रहती है। प्री किट जो होती है उसको 5000 केंद्रों पहुंचाना रहता है और उसकी कुल धनराशि होती है 1,14,72,768 रुपये। तो सामान हम उसको देखते हैं, कुछ केंद्रों पर जाकर हम लोग स्वयं देखते हैं, तो उस सामान की जो गुणवत्ता रहती है निहायत ही घटिया रहती है। वो सामान आधे अधूरे रहते हैं, सामान का पूरा मानक पूरा नहीं है। उसके बाद उसी के साथ साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन को रहती है कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक ले जा कर के, जो ठेकेदार टेंडर पाया है उसको आंगनबाड़ी केंद्रों तक ले जा कर के पहुँचाना रहता है। लेकिन कुछ जगहों पर केवल ब्लॉकों पर वो सामान पहुँचा दिया जाता है और उसके बाद हम और जब उसकी तह में जाने के बारे में सोचते हैं और उसके बाद हम लोग तहकीकात करते हैं तो हम लोगों को जानकारी मिलती है कि सामान की आपूर्ति जून माह में होना शुरू हुई, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
लेकिन जो इसका भुगतान है 29 मार्च होली की छुट्टी के दिन उसका भुगतान कर दिया जाता है। और इस पर जब हम वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं, कार्य बंद नहीं रहता किसी भी गेस्टेड छुट्टी में। तो ये कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण जो है जांच का विषय है कि करोड़ों का जो धन, करोड़ों की जो आपूर्ति होनी थी वो आपूर्ति आधी अधूरी क्यों हुई, जो सामान की गुणवत्ता थी वो पूरी क्यों नहीं है, जो उसका मानक था वो क्यों पूरा नहीं है। तो हम लोग आज कमिश्नर आजमगढ़ से मुलाकात किए हैं, एक शिकायती पत्र दिए हैं और पत्र के माध्यम से हमने उनको जानकारी दी है कि इस तरीके की आजमगढ़ में भ्रष्टाचार करने की मंशा से टेंडर किया गया और लूट की गई, और जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन के साथ साथ आला लोग, आला अफसर, आला मंत्री, विधायक मिले हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों पे जो हमारे पास दस्तावेज हमने प्रस्तुत किए हैं, इन सभी चीज़ों पे कमेटी बना करके जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। और अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं न कहीं ये ज़रूर आम जनमानस के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि अब तक तो जो घोटाले होते थे वो योजनाओं पे होते थे, बड़ी बड़ी योजनाओं पे होते थे, लेकिन आज मासूमों के साथ जिस तरीके का धोखाधड़ी प्रशासन यहाँ का कर रहा है, ये कहीं न कहीं जांच का विषय है। बिजली के जर्जर तारों, खंभों और क्षमता से अधिक भार होने के चलते नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ाधड़ ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं। पिछले 3 दिनों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह दर्जनों ट्रांसफार्मर फूंक चुके हैं। चरमराई विद्युत व्यवस्था ने विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी क्रम में अब सरकारी प्रतिष्ठानों के ट्रांसफार्मर भी उड़ने लगे हैं। शुक्रवार को दिन में करीब 1 बजे अचानक विकास भवन के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इससे पूरे विकास भवन की आपूर्ति बाधित हो गई। आग की जानकारी तत्काल विभाग को दी गई। आनंद फानन में तत्काल विकास भवन में रखे गए फायर इक्विपमेंट सिस्टम से आग बुझाई गई। सूचना पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने ट्रांसफार्मर की जली केबल को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये ट्रांसफार्मर जो बिजली से आग लगी है अभी तक जल रही है। मैं नाजिर साहब को फोन किया हूँ, अभी लाइट कटवाने के लिए कर रहे थे। तो क्या लग रहा है ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से ऐसा घटना घटी? हाँ, ओवरलोड होने के नाते। तो फायर ब्रिगेड अभी तक आई नहीं? अभी आया नहीं है। क्या लगता है घटना, बड़ी घटना हो सकती है? नहीं, घटना हो सकती है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पूरे प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है, वहीं कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों को बधाई देना एक फेसबुक यूजर को महंगा पड़ गया। सुधाकर सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी भटौली थाना कोतवाली हाल मुकाम अनंतपुर तहसील निजामाबाद ने शुक्रवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मुन्ना भैया नाम के फेसबुक अकाउंट से उसे गंदे कमेंट भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयानबाजी की जा रही है। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हमने अपने फेसबुक आईडी पे जो निर्विरोध जिला पंचायत जिला अध्यक्ष चुने गए हैं उनको हमने बधाई दी थी। उसी पोस्ट पे एक मुन्ना भैया नाम का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दे रहा है और धमकी दे रहा है मुझे कि तुम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोस्ट मत किया करो। और आज फिर इसके बाद ये जब प्रक्रिया हुई तो हमने अपने जाके थाना अध्यक्ष को निजामाबाद को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आप साइबर सेल में अवगत कराइए। मैं साइबर सेल में गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी वजह से आज मैं आया हूँ सीओ सिटी साहब से, एसपी सिटी से हमने मुलाकात की, उन्हें अवगत करा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा। 10 से 40% तक की छूट।
पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, बड़िया, आजमगढ़।